नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया ब्रेक। खबर सिर्फ मुद्दे की। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देखने में किसी भूतिया खंडहर से कम नहीं लगती, लेकिन हकीकत में यह भी एक विद्या का मंदिर है जिसे हम विद्यालय के नाम से पहचानते हैं। कानपुर महानगर अंतर्गत आने वाले जूही क्षेत्र के स्थित इस विद्यालय का नाम जीपीजी हायर सेकेंडरी स्कूल है। यह स्कूल सरकारी है और इस सरकारी स्कूल में विद्या ग्रहण करने वाले छात्र किसी ऊंचे घराने से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऊंचे सपने अपने दिलों में जरूर संजे हुए हैं, जो कभी भी इस खंडहर के मलबे में दबकर दम तोड़ सकते हैं। विद्यालय के जर्जर भवन की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि यह इमारत जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, लेकिन शायद इन शब्दों को समझने वाला तब तक कोई सामने नहीं आएगा जब तक यह जर्जर इमारत किसी की कब्रगाह ना बन जाए। कानपुर महानगर उत्तर प्रदेश का वह शहर है जिस शहर से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रही सत्ताधारी पार्टी के 7 विधायक, 2 सांसद और वर्तमान मेयर प्रमिला पांडे उर्फ अम्मा जी आती हैं। इसी शहर से उत्तर प्रदेश सरकार के रसूखदार कद्दावर मंत्री सतीश महाना, नीलिमा कटियार जैसे पावरफुल मंत्री आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाले इस अहम शहर के प्रभारी मंत्री होने का जिम्मा स्वयं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर होने के बावजूद सरकारी विद्यालय की ऐसी तस्वीरें दिखाई देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ सरकार की साख पर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, क्योंकि यह कर्मगार रूपी भूतिया खंडहर नुमा विद्यालय बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी की किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। क्या नाम बेटा आपका? काजल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल में। अच्छा, ये बताइए कि ये स्कूल की बिल्डिंग आपकी जर्जर है, आपको डर नहीं लगता पढ़ाई में? डर लगता है, लेकिन स्कूल आना पड़ता है पढ़ने के लिए। आपके स्कूल में लाइट भी नहीं है। लाइट क्या कर रहे हैं? आपको अंधेरे में प्रॉब्लम होती है पढ़ने में और गर्मी वगैरह नहीं लगती? लगती है, लेकिन लाइट नहीं है तो क्या करें। स्कूल में टीचरों से बात की आपको? तो कभी कहा कि सर लाइट नहीं है, स्कूल टूटा हुआ है? लेकिन लाइट ही नहीं है यहाँ पे। कुलदीप। स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10 में। कौन सा स्कूल है? श्री जीपीजी विद्यालय। अच्छा, ये बताइए कि स्कूल आपका पूरी तरीके से टूटा हुआ है, गिरने की अवस्था में, आप लोग को डर नहीं लगता पढ़ाई का? सर यही मजबूरी आना पड़ रहा है सर वाली। लाइट भी नहीं है आपके स्कूल में, कैसे पढ़ाई करते हैं? गर्मी भी निकल गई, किस तरीके से? 4 साल हो गए सर पढ़ते पढ़ते, अभी मतलब सब बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर हम भी लोग। कभी शिकायत की स्कूल में या फिर बनने से कि सर ऐसा? सर क्या मतलब कही है, लेकिन सब लोग आ रहे हैं तो हम भी लोग मतलब पढ़ ही रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल सिंह सेंगर। कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? कौन सी? मैं 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता हूँ मैथ का। जी। ये बताइए कि आप ये जीपीजी स्कूल जो है इसकी हालत बड़ी जीर्ण है, जी। मौत के मुंह में बच्चे पढ़ रहे हैं, जी। क्या कारण? अब सर यही है कि कभी प्रबंधक जी के द्वारा देखा नहीं गया स्कूल में, बिल्डिंग खराब है, न लाइट है। जब मैं आया था तब भी यही स्थिति थी और ये दीवार भी उसी वर्ष ही पीछे की गिरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी जर्जर अवस्था में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे जी, हैं, कोई जी। हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? सर जिम्मेदारी तो इसकी वजह प्रबंधक तंत्र की जिम्मेदारी है। अब हम लोग कहाँ से इसको करें? अगर प्रबंधक के द्वारा अनुमति मिले तो कुछ हम लोग करें। लोगों ने शिकायत की है? शिकायत सर हर जगह की, प्रबंधक जी से भी, जिला लेवल के अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति तक इसकी शिकायत माननीय प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा की गई। और डर इतना ज़्यादा लगता है, बच्चों को लेकर तो रिस्क है, खुद की जान का भी रिस्क है कि कोई घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाते हैं, छात्र भी आते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि मजबूरी है, जैसा कि भी आपने पूछा। लाइट भी नहीं है? लाइट भी नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी लगती है, बच्चों को भी लगती है, हम लोगों को भी लगती है। पानी की भी सही व्यवस्था नहीं, हम लोग बाहर से मंगाते हैं पानी। बच्चों को भी बहुत दिक्कत होती है। सीट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, सीटिंग प्लान भी, सीटें भी कम हैं, जो भी हैं टूटी हुई हैं, कई प्रबंधक महोदय द्वारा बेच दी भी गई, तो ये भी दिक्कत होती है। अब प्रबंधक महोदय श्री दिनेश कुमार गुप्ता जी। क्या नाम है भैया आपका? जी, मयंक प्रताप सिंह। कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? जी, 6 से लेकर के 10 तक इंग्लिश शिक्षण करते हैं। जी। ये बताइए कि स्कूल की हालत बद से ज़्यादा बदतर है। जी क्या प्रोग्रेस? जी, कई बच्चे ऐसे हैं जो हाई स्कूल में हैं और जिनको इस समय क्लास में होना चाहिए, पर वो इस डर से नहीं आ रहे हैं, उनके माता पिता नहीं आने दे रहे हैं, कुछ बच्चे खुद भी नहीं आ रहे हैं कि किसी भी समय भवन गिर सकता है और ऐसी विशेष समय महत्वपूर्ण है उनके लिए, पर फिर भी वो आ नहीं पा रहे हैं। कोचिंगों के सहारे हैं, यहाँ टीचर्स आते हैं, फिर भी वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो आधी के लमसम स्ट्रेंथ हो गई है और कारण यही है।
इस बड़ी लापरवाही का दोषी किसको माना जाए आपकी नज़र में? जी, दोषी तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, हालांकि मुझे तो लगता है कि प्रबंधक जी हैं, चूँकि डायरेक्टली हम उन्हीं के विषय में जानते हैं और हम लोगों ने आगे भी ऊपर आला अधिकारियों को लिख के दिया, पर कोई भी सुनवाई किसी प्रकार की भवन से संबंधी नहीं हुई। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह गौतम, हाँ, प्रिंसिपल हैं आप यूपी? कारवार प्रधानाचार्य। ये बताइए कि हालत स्कूल की इतनी जीर्ण है, बिल्डिंग पूरी टूटी हुई है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, डर नहीं लगता कि कोई हादसा हो जाए? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब गवर्नमेंट की जो है पढ़ाई कराना ही पड़ेगी। तो जैसे पानी आनी बरसने लगता है उस दिन बच्चों की क्लासेस बंद कर देते हैं। ये बताइए, तो लगातार इधर बारिश भी है, तो क्या काफ़ी दिनों तक स्कूल बंद है? नहीं, काफ़ी दिन। सर, एक मामला आया है, जीपीजी स्कूल जूही में है, बड़ी जीर्ण अवस्था में है। आप क्या मामला आपके संज्ञान में क्या कहेंगे? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें टूटी, मतलब कभी बिल्डिंग गिर सकती, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जीपीजी विद्यालय जूही में स्थित है और पुराना विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय था और उसमें छात्र लोग पढ़ते भी हैं। मुझे संज्ञान आया कि उसकी बिल्डिंग कुछ कमज़ोर है और जर्जर भी है। उसकी एक रिपोर्ट डीआईएस द्वारा प्रशासन को भेजी गई है। मैं डीआईएस से जो जिला विद्यालय निरीक्षकों से बात करके शासन पर वो किस स्तर पर लंबित है, उसमें क्या आवश्यक कार्रवाई हुई है या क्या भी होनी बाकी है, उसमें प्रयास करता हूं और बच्चों की जान माल को नुकसान ना हो इसके लिए उसका बनना भी आवश्यक है। मैं इस पर जो भी हमारे इस स्तर से कार्रवाई होगी उसको मैं करूंगा और स्थानीय स्तर से भी उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वो बच्चों के पढ़ने योग्य है कि नहीं है। यदि नहीं है तो इस पर भी शासन को और सबको संज्ञान लेना चाहिए, उन बच्चों को अलग स्थानांतरित करना चाहिए। मैं इसको भी एक बार दिखवा लेता हूं और चेक करवा लेता हूं कि मानक के आधार पर वो बिल्डिंग बच्चों के पढ़ाने योग्य है कि नहीं है।